नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा में। जेम 810 खरीद की मिसाल, विकास बेमिसाल। जी हां, एक वक्त था जब सरकार को कोई सामान या सेवा खरीदनी होती थी तो लंबी कागजी कार्रवाई, फाइलों का दौर, कई स्तरों की मंजूरी और लंबी टेंडर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। इसी तस्वीर को बदलने के लिए 9 अगस्त 2016 को शुरू हुआ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम, सरकार का अपना डिजिटल बाजार, जहां सरकारी विभाग अपनी जरूरत का सामान और सेवाएं ऑनलाइन खरीद सकते हैं और देश भर के विक्रेता सीधे सरकार तक पहुंच बना सकते हैं। आज जेम के 10 साल पूरे हो गए हैं और इन 10 वर्षों में इसने सरकारी खरीद की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और ज्यादा आसान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। मेडिकल उपकरण, कंप्यूटर और फर्नीचर से लेकर परिवहन और दूसरी सेवाओं तक, खरीद से लेकर बोली, ऑर्डर और भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। करीब 1.25 लाख से ज्यादा सरकारी खरीदार संगठन और लगभग 25 लाख विक्रेता व सेवा प्रदाता इससे जुड़े हुए हैं, जबकि 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संचयी खरीद अब तक हो चुकी है। खास बात यह है कि जेम ने सरकारी बाजार के दरवाजे एमएसईज, स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों, SC/ST उद्यमियों और कारीगरों और स्थानीय निर्माताओं के लिए भी ये दरवाजे जो है वो खोले हैं। यानी 10 साल का जेम सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की कहानी नहीं, बल्कि तकनीक के जरिए पारदर्शी प्रतिस्पर्धा और ज्यादा समावेशी सरकारी खरीद व्यवस्था बनने की बड़ी और महत्वपूर्ण कहानी है। तो आइए इस खास कार्यक्रम के जरिए जेम के ऐतिहासिक सफर पर नजर डालेंगे और साथ ही इस पर चर्चा भी करेंगे अपने खास मेहमान के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा में की। 9 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद मंच यानी कि जेम की शुरुआत की थी। विजन था तकनीक, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के जरिए सार्वजनिक खरीद को बदलना। उस विजन ने न केवल 10 साल का सफर पूरा किया, बल्कि भारत के डिजिटल गवर्नेंस इकोसिस्टम की आधारशिला भी वो बनकर उभरा। देखते हैं हमारे सहयोगी धीरज की ये खास रिपोर्ट। 9 अगस्त 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेम यानी राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद मंच की आधारशिला रखी। एक ऐसा पोर्टल जो व्यापार से जुड़े खरीदार और विक्रेता दोनों को फायदा पहुंचाए, डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था बने, भुगतान की प्रक्रिया सुरक्षित और समय पर हो, छोटे व्यापारियों को भी देश भर के सरकारी बाजारों में अपना सामान बेचने का अवसर मिले। महज 422 करोड़ रुपए की लागत से इसकी शुरुआत हुई और एक सुनहरे सफर ने अपने 10 साल पूरे किए। 10 साल के सफर में अनोखे रिकॉर्ड दर्ज हुए। जेम का कारोबार 20 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया। ये सार्वजनिक खरीद इकोसिस्टम में बढ़ते विश्वास की बानगी है। पहले साल हम लोगों ने करीब 422 करोड़ का व्यापार किया। करीब 3000 व्यापारी हमारे साथ जुड़े थे और 2000 करीब बायर जुड़े थे। आज की तारीख में अगर हम देखें तो अभी कल ही हमने 20 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 10 साल का पूरे व्यापार को देखें तो, और हमारे पास 25 लाख से ज्यादा व्यापारी जुड़े हुए हैं। जेम डिजिटल सुविधा देता है और एक समृद्ध लेन देन डेटा ट्रेल बनाता है। नीति निर्माताओं को सार्वजनिक खरीद खर्च पर नजर रखने, अक्षमताओं की पहचान करने और साक्ष्य आधारित नीतिगत सुधार करने में भी मदद करता है। आंकड़ों में साफ है कि साल 2016 में 422 करोड़ रुपए की लागत, 3339 व्यापारी और 2424 खरीदार से इसकी शुरुआत हुई। बीते 10 साल में विक्रेताओं की संख्या 3339 से बढ़कर 25 लाख को पार कर गई और खरीदार संगठन 1707 से बढ़कर 1.40 लाख तक पहुंच गए। सबसे ज्यादा फायदा हुआ छोटे उद्यमियों को, क्योंकि पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यम की गिनती 2424 से बढ़कर 12.25 लाख तक पहुंच गई। छोटे सूक्ष्म व्यापारी, उद्यमी, उनका आंकड़ा जिसको हम MSC कहते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, वो 45% है। तो उनकी भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी, SC/ST उद्यमियों की भागीदारी, स्टार्टअप की भागीदारी, इनकी भागीदारी बहुत बढ़ी है। जेम के कुल सकल व्यापार मूल्य में से 45.6% यानी 9.07 लाख करोड़ से अधिक के ऑर्डर MSME ने पूरे किए हैं। जेम ने आधी आबादी को अनंत उड़ान दी है।
जैम में महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई 2.24 लाख से अधिक हैं। महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई ने 50 लाख से ज्यादा ऑर्डर पूरे किए, जिनका मूल्य करीब 2 लाख करोड़ है। बात स्टार्टअप की करें तो 42,242 स्टार्टअप ने 65,633 करोड़ से अधिक के ऑर्डर हासिल किए। आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मुकाबले जेम पोर्टल पर 74% वस्तुएं सस्ती मिली। आगे हम ज़्यादा से ज़्यादा बायर से जुड़े और वो जैसे अर्बन लोकल बॉडीज़ है, विलेज पंचायत है, और उनको खरीदारी का जो प्रक्रिया है जो काफी सरल है, इसको और इसकी और सरलीकरण कर दें। सर्वे बताता है कि 92% खरीदार अपने अनुभव से संतुष्ट हैं। विक्रेताओं में 67% ने कारोबार में वृद्धि बताई और 78% मंच पर बने रहने के इच्छुक हैं। सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यह है कि आईआईटी दिल्ली के मुताबिक बीते 10 साल में जेम पोर्टल पर खरीदारी के जरिए सरकारी संस्थानों को 86,571 करोड़ की बचत का फायदा भी मिला। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। तो ये कहानी एक दशक की है। आइए इसी पर नजर डालते हैं। कुछ और तथ्यों के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर इस प्लेटफॉर्म ने कैसे एक कीर्तिमान हासिल किया है। 9 अगस्त 2016 को सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम की इसकी शुरुआत हुई थी। काफी महत्वपूर्ण ये रहा था और तब से अब तक का उसका सफर काफी यादगार रहा है। और क्या कुछ खास रहा, ये सरकारी विभागों के लिए एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। जैसा कि आपको बता दें कि जैसे और अलग अलग तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं शॉपिंग के लिए जो आम नागरिक यूज करते हैं, उसी तरह से ये सरकारी प्लेटफॉर्म है और इसके जरिए मैनुअल खरीद व्यवस्था की जगह डिजिटल और पारदर्शी प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, जिसके जरिए सीधा लाभ जो है वो लोगों को मिलता हुआ नजर आया। और ऐसे जो छोटे कारोबारी थे उनके जरिए यहां तक सामान की जो बिक्री है उसको पहुंचाया गया। और क्या खास रहा, जेम ने सरकारी खरीद की पूरी प्रक्रिया को एंड टू एंड डिजिटल बनाया और यह सबसे महत्वपूर्ण था। जिस तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जो कवायद थी उसमें जेम ने अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान और साफ तौर पर योगदान अपना दिखाया है। इसके अलावा पेपरलेस, कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस खरीद व्यवस्था को बढ़ावा मिला है और यह बढ़ावा इसलिए भी बहुत जरूरी था क्योंकि समय के साथ जिस तरह से एक बड़ा परिवर्तन आता हुआ नजर आया, इसने तमाम क्षेत्रों को छुआ जो सरकारी अलग अलग स्तर पर जो काम करते हुए नजर आ रहे थे, वहां पर सरकार के लिए बहुत किफायती साबित हुआ। खरीदार और विक्रेता एक साझा ऑनलाइन मार्केट प्लेस से जुड़े और ये जो मार्केट प्लेस था इसने सबको एक साथ जोड़ने का काम किया। एक पारदर्शिता नजर आई और यही पारदर्शिता थी जिससे साफ तौर पर नजर आया कि किस तरह से जो नीतिगत निर्णय लिए गए वो लगातार लोगों को काफी किफायती सुविधाएं यहां पर पहुंचाते हुए नजर आए। जेम ने सरकारी खरीद में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया और ये जिस तरह से ये बढ़ाया गया तो उससे जो बढ़ावा मिला वो साफ तौर पर उन लोगों को मिला जो यहां पर अपना उस प्रोडक्ट को लेकर आए थे और सरकार ने सीधे वहां पर उन जो व्यापारी थे उनके साथ ये डील की। सरकारी खरीदारी की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि लगभग 1.37 लाख सरकारी खरीदार जेम से जुड़े, जो अपने आप में बड़े आंकड़े को दिखाता है कि किस तरह से एक दशक में बहुत कुछ हुआ है। और लगभग 25 लाख विक्रेता और सेवा प्रदाता जेम पर मौजूद हैं। आप समझिए कितना बड़ा आंकड़ा यह दिखाता है कि किस तरह से जो विक्रेता है वो इससे जुड़ते हुए नजर आए। और इसके अलावा जेम पर अब तक 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीद हुई है, जो अपने आप में बड़े आंकड़े को दिखाता है कि कितना यह मजबूत स्तंभ साबित होता हुआ नजर आए। 10,660 से ज्यादा उत्पाद और 350 सेवा श्रेणियां जेम पर उपलब्ध हैं और इन्हीं के जरिए जो तमाम सुविधाएं वो पहुंचाई जा रही हैं और जिसका सीधा लाभ जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बात करें तो मेडिकल उपकरण से लेकर फर्नीचर और कंप्यूटर तक की खरीद यहां पर संभव हो पाई है। ये तमाम ऐसे अलग अलग उपकरण हैं जिनसे साफ तौर पर बहुत ज्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आया। परिवहन, खानपान, वाहन किराया और एचआर सेवाएं भी जेम पर उपलब्ध हैं। ये तमाम चीजों को यहां पर देखा गया और इन्हीं पर फोकस किया गया। 6 अगस्त 2026 तक रक्षा खरीद की अगर हम बात करें तो 1.35 लाख करोड़ रुपए के ये पार पहुंचा है। बड़े आंकड़े को दिखाता है कि रक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस सेक्टर में भी साफ तौर पर इसकी बानगी देखने को मिली है। रक्षा खरीद की हिस्सेदारी 14.93% से ज्यादा रही है और रक्षा क्षेत्र, डिफेंस सेक्टर, जिसमें हमने देखा है कि बहुत ज्यादा इजाफा यहां पर देखने को मिला है और यह प्रतिशत दिखाता है कि किस तरह से और
और ज्यादा इसमें जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब बात होती है तो इन स्पेस और डीएफआई के साथ साझेदारी से नई तकनीकों की खरीद को बढ़ावा मिला है। इन स्पेस जिसमें प्राइवेटाइजेशन को लेकर सीधे तौर पर सरकार ने दरवाजे खोले और उसके बाद से देखा गया कि वो भी किस तरह से यहां पर जेम के जरिए अपना कारोबार जो है उसको बढ़ाता हुआ एक बड़ा मार्केट सेट करता हुआ नजर आया। इसके अलावा वुमनिया पहल से महिला उद्यमी जो है उनको बढ़ावा मिला है। महिला सशक्तिकरण की जो बानगी है वो यहां भी देखने को मिलती है और यही सब कुछ फैक्टर्स रहे हैं जो लगातार बढ़ते हुए नजर आए। एमएसएमईज की बात जब होती है, एमएसईज की बात जब होती है तो उसको 2.36 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सरकारी खरीद जो है वो मिलती हुई नजर आई है, जो अपने आप में दिखाता है कि जो लघु और मध्यम जिस तरह से देखने को मिलता है, जो छोटे कारोबारी है उनके लिए भी बहुत बड़ा जो इजाफा है वो नजर आया। यहां पर महिला नेतृत्व वाले एमएसईज ने 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद जो है वो हासिल की है और ये सब कुछ दिखा रहा है कि ये आंकड़ा कितना बड़ा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जेम निभा रहा है डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम भूमिका। तो ये तमाम निर्णायक मोड़ जो है ये बीते एक दशक में देखने को मिले हैं और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि जो सपना देखा गया था उसको साकार करने के लिए कवायद बहुत तेज गति से जारी थी। तो ऐसे में इस सफर पर तो हम नजर डालेंगे ही, बारीकियां भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है, क्या बड़े कीर्तिमान रचे गए हैं, कितना बड़ा ऐतिहासिक ये सफर था, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जेम पोर्टल जिस तरह से जब से लॉन्च हुआ उसने लगातार ऐतिहासिक जो सफर रहा है उसमें कीर्तिमान वो रचता हुआ नजर आया। बहुत बड़े आंकड़े, लाखों करोड़ के आंकड़े साफ तौर पर देखने को मिले हैं। कितना बड़ा ये ई मार्केट प्लेस साबित हुआ है या ये इसी पर चर्चा करते हैं। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिहिर कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, CEO हैं जेम के। सर बहुत स्वागत आपका मिहिर जी। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल, क्योंकि एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला जब जेम पोर्टल को लेकर आया गया और उसके बाद से लेकर अब तक हम देख रहे हैं तमाम ऐसे आंकड़े हैं जो निकलकर सामने आए। क्या कहेंगे आप, कितना बड़ा ये ऐतिहासिक सफर रहा है, क्या बड़ी उपलब्धियां रही हैं जो जेम ने हासिल की हैं? धन्यवाद गौरव जी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि एक ऐसी सरकारी खरीदारी में पहल हो जिसमें कि दो चीज़ों का उन्होंने बहुत महत्व दिया। एक तो छोटे व्यापारियों को मौका मिले और दूसरा उसकी पारदर्शिता इतनी हो जिससे कि जो करप्शन या गलतियां जो है, विसंगतियां रहती है सरकारी खरीद में, उसको ख़त्म किया जा सके। तो पोर्टल की शुरुआत इस संकल्प के साथ हुआ जिसमें कि हम लोगों ने एक तो 3 हमारी मूर्धन्य जो है हमारी कोर प्रिंसिपल्स रही जी, जिसको कि हम कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और इंक्लूसिवनेस। ये 3 हमारी कोर प्रिंसिपल है। इसके साथ हम चले और पहले साल में हमने करीब 422 करोड़ का व्यापार किया। धीरे धीरे ये व्यापार बढ़ता चला गया और जैसा एक होता है एक पहल, एक पौधा लगाया जाता है और वो पौधा पेड़ का स्वरूप लेता है जी। उसी तरह से ये एक ऐसी पहल है जिसमें कि लोग जुड़ते चले गए, लघु उद्यमी, व्यापारी और बायर्स भी। और आज की तारीख में जैसा कि अभी आपने आंकड़ों के बारे में कहा, 20 लाख से ऊपर का व्यापार हो गया है पारदर्शी तरीके से, जिसमें किफ़ायत भी लोगों को हुई है और इसमें हमने सभी लोगों को बराबर का हक दिलाया है। जी, निश्चित तौर पर मिहिर जी ये सब तो बहुत अहम फैक्टर्स रही हैं। इसके अलावा आप क्या मानते हैं, क्या क्या बड़ी बड़ी उपलब्धियां रही हैं और कौन सा ऐसा, जब इसकी शुरुआत की गई थी, कौन सा ऐसा एक हम कह सकते हैं टारगेट सेट किया गया था कि यहाँ तक हमें पहुँचना है? क्योंकि जेम ने हमने देखा है कि उससे ज़्यादा कमाल करके दिखाया है। क्या कहेंगे इस पर?
सबसे पहले जो शुरुआत जब हुई थी तो ये था कि लोगों को इसके बारे में बताया, चर्चा की जाए और लोगों को इसके बारे में स्वेच्छा से लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जी। इस दिशा में जो कदम हुए तो सबसे पहले एक नई तरह की प्रक्रिया जारी की गई, जिसको वाकई कहा जाए तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव और इनोवेटिव स्टेप रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं सरकारी खरीद में टेंडर की प्रक्रिया रहती है, आप निविदा के करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली भी लोगों ने टेंडर की पोर्टल बनाई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने थोड़ा अलग किया, भिन्न किया, ये बाजार की तरह डिजिटल बाजार के रूप में आया। अब डिजिटल बाजार आने से एक तो बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव सोच है। उसके क्या फ़ायदे हुए? उसके फ़ायदे ये हुए कि जैसे ही आप डिजिटल बाजार बनाते हैं तो आप कैटेगरीज बनाते हैं, कैटेगरी में आप सामान को लाते हैं। तो कैटेगरी में जब आप सामान को लाते हैं तो सरकारी खरीद में हमारी कोशिश ये रहती है कि सभी व्यापारी को, सभी उद्यमी को बराबर का हक मिले। तो हम ब्रांड एग्नोस्टिक कैटेगरीज बनाते हैं, हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड को नहीं प्रमोट करते हैं। तो एक तो कैटेगरी बेस्ड जो प्रोक्योरमेंट है वो अपने में बड़ी अनूठी पहल है। दूसरा, उसमें जोड़ने का जो सिलसिला है उसमें हम सभी लोगों को उनकी असेसमेंट करते हैं और व्यापारियों को जोड़ते हैं। फिर हम हर एक व्यापारी को एक डिजिटल डैशबोर्ड देते हैं। ये बहुत बड़ी सशक्तिकरण है। किसी भी बाकी टेंडरिंग पोर्टल पे आप देखेंगे कि आप टेंडर भर सकते हैं, आप उसके बाद आपका इवैल्यूएशन होगा और उसके बाद जो सक्सेसफुल होंगे उनको ऑर्डर मिल जाएगा। यहाँ आपको डैशबोर्ड मिलता है जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा सामान खरीदा जा रहा है, किसकी नोटिफिकेशन हुई है खरीदारी के लिए, कौन सा कहाँ पे मैंने सप्लाई कर दिया है, कहाँ पे मुझे पेमेंट मिल गया है। तो ये जो सशक्तिकरण है कैटेगरी से और डैशबोर्ड से, ये बड़ी ही अनूठी पहल है जिसकी वजह से इसका एडॉप्शन बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र लोगों ने किया और बड़े पैमाने पे किया, जिसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन स्केल। तो ये पॉपुलेशन स्केल हुआ। आज सभी राज्यों में हमारे सेलर्स हैं, बायर्स हैं और उनकी सेटिस्फैक्शन लेवल भी, जैसा आप आंकड़ों में बता रहे थे, काफ़ी हाई है। बिल्कुल। मीर जी, एक सवाल और आता है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा बूस्टअप दिया गया है, तो ऐसे में जब हम जेम की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टार्टअप की भूमिका और साथ ही साथ वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी, ये दोनों आपस में मिलकर किस तरह से नया कीर्तिमान रच रहे हैं? बहुत बड़ा मूर्धन्य उनका कंट्रीब्यूशन, योगदान रहा है। अगर महिलाओं को देखें तो एक तो हमने फ्रंटल स्टोर दिया है, डिजिटल शोकेस करते हैं हम वुमेनिया, जिसमें कि महिला उद्यमी या महिला व्यापारी जिस तरह का अपना सामान बनाते हैं उनको हम शोकेस करते हैं अपने पोर्टल पे। उसके अलावा जो है हम लोगों ने महिला उद्यमी को प्रोत्साहित किया है, उनको अपने से जोड़ने के लिए। कई महिला संगठनों से हमारी बातचीत होती है, जितनी इंडस्ट्री बॉडीज़ होती हैं उनके साथ हमारा पहल होता है। हम लोग दूर दराज इलाके में भी जाते हैं, ड्राइव करते हैं, कैंप लगाते हैं, जिससे कि उनको हम अपने साथ जोड़ सकें। पहली बात ये होती है। उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि वो व्यापार सीखें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में, तो उनकी हम कैपेसिटी बिल्डिंग जो कहते हैं, ट्रेनिंग, वो कराते रहते हैं, जिससे कि उनको सुविधा मिले। और आज की तारीख में आप देखेंगे अगर महिलाओं का जो प्रेजेंस है हमारे पोर्टल पे, वो करीब 1 लाख करोड़ का व्यापार लगभग उन्होंने कर लिया इस पोर्टल से पिछले 10 साल में। बिल्कुल। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर जेम की भूमिका किस तरह से बहुत ज़्यादा निर्णायक मोड़ लेती हुई नजर आती है और विकसित भारत के संकल्प में ये कितनी बड़ी भूमिका निभाती हुई नजर आएगी? मैं चाहूँगा आप इस पर भी थोड़ा रोशनी डालें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी खरीद में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है सरकारी नीति को समागम करना। तो जो हमारा पोर्टल बना हुआ है वो भारत सरकार की जो नीति है, जिसको कहते हैं मेक इन इंडिया, कि भाई भारत में जो मेक इन इंडिया है उसको प्रमोट किया जाए। तो मेक इन इंडिया हो या माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को प्रेफरेंस देने की पॉलिसी हो, ये जो सरकार की नीति है उसको हम लोगों ने अपने रूल इंजन में, अपने प्लेटफॉर्म पे फिल्टर्स के द्वारा वो पूरी उसको हमने जो है जगह दी है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पोर्टल पे अगर कोई माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है उसकी भी फ्लैगिंग की जाती है, उसको फिल्टर बनाते हैं। जो मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट है वो मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट हम दिखाते हैं, स्वदेशी प्रोडक्ट है। तो इस तरह से हम प्रमोट करते हैं। एक तो वो है प्रमोशन। दूसरा है कि खरीदार जब खरीदारी करता है तो उसको हम बताते हैं कि भाई नीति के हिसाब से आपको पहला प्रेफरेंस जो है स्वदेशी व्यापारी को देना है, स्वदेशी सामान को देना है। तो इस तरह से हमारी भूमिका बनी रहती है। और
हमारा कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा कि देश में अगर राष्ट्र निर्माण की तरफ अगर मेक इन इंडिया पॉलिसी का इनिशिएटिव है तो उसमें हमारा भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। जी सर, कठिन परिस्थितियों में भी हमने देखा है कि जेम ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर या उदाहरण के तौर पर देखें तो कोविड-19 का वो समय था जब वहाँ पर भी हमने देखा मेडिकल उपकरण और तमाम चीज़ों की किस तरह से वहाँ पर पहल की गई। तो क्या कठिन परिस्थितियों में भी इस तरह से जेम पोर्टल आने वाले समय के लिए भी अगर तैयार है, अगर मौजूदा हालात कभी वैसे कुछ बनते हैं तब भी, और इसको आप देखकर क्या कहेंगे कि जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो इस तरह के पोर्टल किस तरह से बहुत ज़्यादा अपना योगदान देते हुए नजर आते हैं? गौरव जी, ऐसा है कि सरकारी खरीद में प्रक्रिया के हिसाब से करने की जो रहती है पहल, उसमें जो सबसे क्विक प्रोक्योरमेंट करा सकता है जी वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जी। इसमें हमने जो सरकार के नियम है वो उसको हमने समागम करके 2 बार, कोविड के समय और दूसरी बार ऑपरेशन सिंदूर के समय जी हमारी भूमिका बहुत अग्रणी रही, क्योंकि खास करके इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करनी पड़ती है। तो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए पोर्टल बिल्कुल बना हुआ है। डायरेक्ट जो खरीदारी है, आप क्लिक ऑफ ए बटन में एक ऑर्डर दे सकते हैं 50,000 रुपये तक की, 10 लाख रुपए तक की खरीदारी भी आप तुरंत एक दिन के अंदर कर ले सकते हैं जी। तो जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट है, क्विक प्रोक्योरमेंट है, उसके लिए भारत सरकार ने भी माना है। जो मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, उसमें भी कहा गया है कि भाई अगर इमरजेंसी में खरीदारी करनी है तो जेम पोर्टल को आप सबसे पहले इस्तेमाल करें। बिल्कुल। डिफेंस सेक्टर में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। कुछ आंकड़े भी हमने दर्शकों के सामने रखे, तमाम प्रतिशत जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो कितनी बड़ी भागीदारी आप मानते हैं कि वहाँ पर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि रक्षा तंत्र बहुत ज़्यादा मजबूत है? रक्षा एक हमारा बहुत बड़ा विभाग है जिसकी खरीदारी में उनकी भूमिका बहुत अग्रणी रही है जी। और हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। बहुत तेज़ी से अपनाया है रक्षा खरीद के व्यापारियों ने भी और खरीदारों ने भी जी, विक्रेता क्रेता दोनों ने। उसमें हमने उनके जो रक्षा विभाग की जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, जो उनकी आस्क होती है जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में जी, उसके हिसाब से हम लोगों ने कई सारी कैटेगरीज भी बनाई है। हमने कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी बनाई है जिससे कि उनको वो सुविधा हो, जैसे कॉन्फिडेंशियल टेंडर भी अगर लाना चाहते हैं तो वो सुविधा भी हमने दी है। तो हमारी पहल रहती है कि जो रक्षा विभाग है या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी अलग होती है, संजीदगी की होती है। उसकी संजीदगी को समझते हुए उनके हिसाब से हम उनको वो सुविधा मुहैया कराएं। बिल्कुल। आज के डिजिटल इस युग में और ज़्यादा चीज़ें हाईटेक होती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम योगदान देखते हैं कि तमाम जगह पर उसकी बातें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट भी उसको किया जा रहा है, तो ऐसे में जेम पोर्टल किस तरह से उसको आकार देता हुआ नज़र आ रहा है? ये चाहूँगा इस विषय पर भी, इस सब्जेक्ट पर भी आप थोड़ी रोशनी डालें। हाँ गौरव जी, इसमें ऐसा है कि जो AI/ML की अभी आजकल बात चर्चा हो रही है जी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पहले तो जब आया ही, जब इसने अपनी पोर्टल बनाई उसी समय से बिजनेस एनालिटिक्स का लेयर लेके आया था जी। तो एक तो तैयारी फाउंडेशनल पहले से थी जी। फिर उसके बाद हमने अपनी जर्नी के दौरान, सफ़र के दौरान 22 से 25 AI/ML यूज़ केसेस बनाई, जिससे कि हम क्या कहते हैं कि हम एक विश्वास और भरोसे का पोर्टल चलाते हैं, जिसको ट्रस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म कहते हैं। इसमें बहुत ज़रूरी है कि दोनों पक्ष, सेलर और बायर, दोनों भरोसा बनाए रखें। तो जहाँ भी ऐसी कोई हरकत होती है जो कि हमें लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है, जिसको हम मार्केट प्लेस में कहते हैं मार्केट प्लेस सैनिटी। मार्केट प्लेस सैनिटी प्रोडक्ट के गुणवत्ता की भी और उसकी प्राइस की भी। एक तो हमारा बहुत सारा टूल है, जैसे एक प्राइस गैप एनालिसिस टूल है। कोई अगर इनसेन प्राइस देने की कोशिश करता है, पोर्टल पे लाने की कोशिश करता है, उसको हम नहीं आने देते हैं। जैसे इस साल हम लोगों ने करीब 10 लाख से ऊपर प्राइस को हमने सेलर्स को नज किया कि नहीं, आप जो प्राइस पे लाना चाहते हैं हमारे पोर्टल पे, वो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, पुराना हमारा जो प्राइस ट्रेंड है उसके हिसाब से मैच नहीं करता है। फिर हम बायर को प्राइस ट्रेंड एनालिसिस टूल देते हैं, जिससे कि वो सुविधा होती है, जिससे वो देखता है कि पिछले 6 साल में किस दर पे खरीद हुई है, तो उससे वो रिजनेबिलिटी ऑफ द रेट देख सकता है। फिर बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि भाई लोग कार्टलाइज करने की कोशिश करते हैं, कई बार ये बीमारी भी आती है, तो उसको हम लोग प्रिवेंट करते हैं, उसको हम डाटा से एनालाइज करते हैं, और जहां सेलर के खिलाफ अगर डाटा बेस्ड एक्शन लेना होता है वो हम लेते हैं, या तो फिर बायर विभाग को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं। तो AI/ML यूज़ केसेस का हमारा बहुत बड़ा सेगमेंट है, जो कि पोर्टल पे मार्केट प्लेस सैनिटी और ट्रस्ट को बनाए रखने की में मदद करता है।
और मजबूती देता है भरोसे को। बिल्कुल। और इसकी तरह मतलब क्या क्राइटेरिया इसके पीछे है, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें क्या किस तरह से होता है, क्योंकि जो दर्शक भी आपको देख रहे हैं और अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़ें और क्राइटेरिया उनके लिए क्या है? हाँ देखिए, सबसे बड़ी तो सभी दर्शकों से और ख़ास करके जो जेम से व्यापार करना चाहते हैं या जेम से ख़रीदारी करना चाहते हैं सरकारी विभाग के लोग, उनसे कहूँगा कि आप पहले तो जो हमारी फंक्शनैलिटी है उसको समझें। उसको समझने के लिए हम लोगों ने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है। करीब 180 हमारी वीडियोज़ है, 12 भाषाओं में है, तो जिससे कि आप समझ सकें कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे उसके बाद आप अपनी ऑफरिंग कैसे ला सकते हैं, प्रोडक्ट बाज़ार में आप भागीदारी कैसे लाएंगे, और एक बार भागीदारी लाने के बाद नियमों का पालन करते हुए कैसे आप जो है प्रतिस्पर्धा में आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव बिडिंग कर सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। इसमें हम ये भी लोगों को नज करते हैं कि आप देखें कि कौन सी चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, किस तरह किसको कौन सी चीज़ें जो है वो बिल्कुल निहायत रूल के अगेंस्ट है। जी, ऐसे में भविष्य का रोड मैप क्या है? मतलब जेम आने वाले समय के लिए कैसे अपने आप को और ज़्यादा विकसित कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं चीज़ें हाईटेक हो रही हैं, तो ऐसे में भविष्य का रोड मैप क्या है? मैं चाहूँगा उस पर भी आप रोशनी डालें। गौरव जी, इसमें ऐसा है कि हम लोगों ने जो अभी हमारी पहल है उसमें धीरे धीरे हम राज्यों में भी जा रहे हैं जी। सारे राज्य और सारे यूनियन टेरिटरीज़ के साथ हमारी समझौता है और बढ़ चढ़ के राज्य के भी खरीदार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राज्य के सेलर्स तो जुड़ ही रहे हैं जी। उसी सिलसिले में हम अपनी रीच और भी बढ़ाना चाहेंगे, खास करके म्युनिसिपल बॉडीज़ के साथ जी, ग्राम पंचायत के साथ। और जब इस मुहिम में हम बढ़ रहे हैं जी, तो हमें ये चीज़ को संजीदगी को समझना होगा कि जो व्यापारी हैं या जो ख़रीदार भी हैं, बायर्स, उन लोगों को टेक्नोलॉजी की समझ और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की समझ जो है बराबर नहीं होगी। जो दिल्ली में बैठा व्यापारी होगा वो हो सकता है बहुत सुदृढ़ हो, सक्षम हो, उसी तरह से कोई सुदूर झारखंड के किसी ब्लॉक में बैठा हुआ जो सेलर होगा वो उसकी समझ हो सकती उतनी बराबर नहीं हो, या ग्राम पंचायत का सेवक भी उतना नहीं जानता हो। तो ईज़ ऑफ सेलिंग और ईज़ ऑफ बाइंग, तो असिस्टेड जर्नी का हमारा कॉन्सेप्ट है। चूँकि टेक्नोलॉजी अब इतनी प्रखर हो गई है कि ये इसको जो हम सरलीकरण किए हैं इसको और सरल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जो असिस्टेड जर्नी है, तो पहला तो रीच है कि हम ग्राम पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपल बॉडीज़ तक पहुँचे, और दूसरा जो है हम उनको सहायता करें सीखने में भी, पोर्टल में ईज़ ऑफ सेलिंग एंड ईज़ ऑफ बाइंग। फिर हमारी एक पहल ये होगी कि अभी हम जो डाटा एनालिटिक्स करते हैं और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी के लिए स्टेक होल्डर्स को भी बताते हैं, उसके अलावा हम चाहेंगे प्रिवेंटिव से रिएक्टिव से प्रिवेंटिव की तरफ जाए, जिससे कि हम नज करें और लोगों को रोक सकें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये सब तमाम बड़ी पहल है और लगातार इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक दशक में जो कीर्तिमान हासिल किया है वो साफ तौर पर दिखाता है बड़े आंकड़े को, और यही आने वाले भविष्य को भी दिखाता है कि आने वाला कल कितना सुनहरा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिहिर कुमार जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत विस्तार से यहाँ पर इस खास कार्यक्रम में करने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ, पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।